हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 6th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 4। जैसा कि आप नाम से इसके समझते हो बेसिक ज्योमेट्री। तो बेसिक ज्योमेट्री मीन्स ज्योमेट्री के अंदर अपने ज्योमेट्री जब नाम आ जाता है तो मीन्स उसमें ज्योमेट्री का यूज़ होगा। नॉर्मल सी बात तो ये है। तो जैसे ही ज्योमेट्री का यूज़ होता है तो मीन्स अपने को यहाँ लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ सकती है। एनीवन लाइन, सेगमेंट, रे, पॉइंट, तो ये सभी चीज़ें ज्योमेट्री के अंदर इंक्लूड हैं। कंपास, डी यानी प्रोटेक्टर, स्केल, इन सभी का अपन यूज़ करते हैं। तो इंट्रोड्यूस बेसिक ज्योमेट्री। तो जो जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन क्या कहते हैं इसमें कि पॉइंट की बात करता हूँ। पॉइंट किसको कहते हैं? अब देखो, पॉइंट फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है, सबसे पहले मैं इंट्रो बता रहा हूँ इसकी कि इसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट मीन्स जैसे भी आप किसी प्लेन पे, प्लेन का मीन्स कोई भी आप एक पेज लेके उसके ऊपर ऐसे एक डॉट लगा देते हो, ऐसे एक बिंदी लगा देते हो, उसको एक पॉइंट बोलते हैं कि ये एक प्लेन पे एक पॉइंट है। ओके, तो मीन्स जैसे आप कंपास से भी बना सकते हो, जैसे कंपास एक यहाँ कंपास रख दिया तो ये भी एक पॉइंट हो गया। तो जैसे भी आप एक प्लेन पे एक डॉट लगाते हो तो उसको एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है। इसका नेम राइट कर सकते हैं, ए है, जैसे ये बी है, या सी है, या डी है, तो ये सभी क्या हैं? पॉइंट्स हैं। अब जो इसके अंदर सेकंड टॉपिक है वो मेरे पास है लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सा? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? तो सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं ध्यान देना कि जैसे मेरे पास एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से मैंने इस बी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। तो इस लाइन को ही लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से मैंने इस लाइन को स्टार्ट किया, और इसका एक एंडिंग पॉइंट भी है जहां जाके मैंने एंड कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्केल से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हो, ओके, तो 5 सेंटीमीटर की अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो मीन्स आप क्या है, आपके पास एक मेजरमेंट है कि आप ए से लेकर बी तक जो लाइन है आपने कितने की ड्रॉ की है? 5 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ की है। तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है कि यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक ही ड्रॉ करनी है, यानी जिसकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होती है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद में जो कंसेप्ट है वो मेरे पास है कि कोई भी अगर मैं लाइन की बात करूं, लाइन किसको कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी लिया लाइन। अब मैंने लास्ट टॉपिक था जो वो लाइन सेगमेंट था। अब लाइन बता रहा हूँ, लाइन क्या है? लाइन है कोई भी लाइन है, ऐसे आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक लाइन है, बट इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना एंड पॉइंट है। आप इसको और इतना एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये लाइन है जिसका ना तो कोई एंड पॉइंट होता है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसको लेफ्ट हैंड साइड भी एक्सटेंड किया जा सकता है और राइट हैंड साइड भी एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ प्रोड्यूस कह सकते हो, प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो इस टाइप से ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब इसके बाद में जो है लाइन सेगमेंट के बाद का जो टॉपिक है मेरे पास, लाइन आ गया। अब लाइन के बाद में आपको पढ़ना है या इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्ट लाइन कौन सी होती हैं? जब एक लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे, उसको कोई एक दूसरी लाइन आएगी, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी, यानी कि दो लाइनें जब आपस में ऐसे स्ट्रेट लाइंस कट करती हैं तो उनको अपने इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। और जो ये पॉइंट होता है इसको इंटरसेक्ट पॉइंट बोला जाता है, जहां दोनों लाइनें क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट पॉइंट। तो यानी नॉर्मल सी बात है कि जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं उनको इंटरसेक्ट बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एंड उसके बाद में जो टॉपिक है मेरे पास, पैरेलल लाइन। कौन सी? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कौन सी होती है भाई? देखो, इसके बाद में है जो मेरे पास पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन कौन सी होती है कि जस्ट एक स्ट्रेट लाइन और उसके जस्ट फ्रंट में एक स्ट्रेट लाइन और होती है, कि यानी दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या होती हैं? सामने होती हैं, बट वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती कि आप इसको भी कितना भी एक्सटेंड करो, इसको भी कितना भी एक्सटेंड करो, इसको भी कितना भी एक्सटेंड करो, इसको भी, बट ये लाइन कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मींस कभी भी किसी भी पॉइंट पे ये लाइंस आपस में कभी कट नहीं करेंगी। तो मींस ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल, यानी ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहती हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर।
नेक्स्ट पैरेलल लाइन के बाद का टॉपिक है इसमें ए रे। रे रे यानी कि देखो, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो, अब ध्यान देना भी, रे रे किसको कहते हैं? रे ये वो रे नहीं है जो आप नॉर्मली कह देते हो कि खेत में डालने वाली रे, वो रे नहीं है ये। तो रे मीन्स अपने पास देखो कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से अपने को नहीं पता ये लाइन कहाँ तक जा रही है, यानी कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो उसको एक रे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सन की रेज का एग्जांपल ले सकते हैं। सन की रेज का स्टार्टिंग पॉइंट सन से है, कि वो सन की जो रे हैं वो सन से स्टार्ट हो रही है, बट उनका एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है कि वो अर्थ से टकरा कर कहाँ जा रही हैं या अर्थ पे ही रह रही हैं, उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो सन से आ रही हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? रे। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो इसके बाद में अपने रे हो जाती है, लाइन होगी, तो इसके टॉपिक्स से जो नॉर्मल बेसिक इंट्रो थी वो आपकी होगी कंप्लीट। तो जो बेसिक इंट्रो थी इसकी वो क्या होगी? इंट्रो तो इसकी होगी कंप्लीट। ओके, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज का देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज का जो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूज द फिगर टू द नेम, कि जो ये फिगर मेरे पास गिवन है, ये जो फिगर मेरे पास गिवन है इसके अकॉर्डिंग मेरे को नेम्स राइट करने हैं। ओके, तो नेम देखो क्या क्या है। सबसे पहले इसने बोला ए, जो ए पार्ट है उसका आंसर राइट करेंगे। कौन सा? ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? 5 पॉइंट्स। कहता है इस पूरे जो फिगर के अंदर मेरे पास 5 पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं? राइट नाउ। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन ए आंसर, कौन कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, ओ भी है, ई भी है। पॉइंट मैंने क्या बोला था? किसी भी प्लेन में जो एक पॉइंट होता है उसको अपने पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये नॉर्मल सी बात है, पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसको एक पॉइंट बोलते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ 5 पॉइंट है, तो ये 5 पॉइंट हो जाएंगे। ओके, एंड सेम एज सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट, ए लाइन। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइन बताई थी, लाइन कौन सी होती हैं? लाइन वो होती हैं जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ओके, तो इसी टाइप से इसमें देखो लाइन्स कौन कौन सी हैं। अगर मैं डी ई की बात करूँ इसकी, तो डी भी एक लाइन है ना, आगे इधर से भी आगे जा रही है, उधर से भी आगे जा रही है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो डी एक लाइन है। अगर मैं डी से लेके बी तक की बात करूं, इतनी इतनी की, ये भी तो एक लाइन है। डी बी भी एक लाइन है, क्यों? क्योंकि डी इधर से भी आगे बढ़ रही है, बी भी आगे बढ़ रही है। तो यानी कि जो लाइन कौन सी होती हैं, जो दोनों तरफ एक्सटेंड होती हैं, उनका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, ना तो एंडिंग पॉइंट ना स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जिनको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, तो डी बी भी लाइन होगी। और देखो ओ ई, ओ से लेके ई भी लाइन है, ओ से लेके बी भी लाइन है, और आप बी से लेके ई भी लिख सकते हो, ओ से लेके सी भी, सॉरी ओ से सी नहीं लिख सकते, ओ से सी नहीं लिख सकते क्योंकि इधर से बढ़ नहीं रही। तो कौन कौन सी होगी? डी ई होगी, ई ओ होगी, और अपने पास बी ई हो गई। तो इस टाइप से ये जो 4 लिखे गए हैं, सिर्फ अपने को लिखना तो ए लाइन था, एक ही लिखनी थी, ये अपने उन्हें 4 एग्जाम्पल दे दिए। ये लाइंस होती हैं। लाइंस का नॉर्मली पता लग गया कौन सी होंगी जिनको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सी होगी? डी ई, डी बी, ओ ई और ओ बी। ओके, एंड सेम एज जो थर्ड पार्ट है सी, 4 रेज। तो यानी अपने को 4 क्या लिखनी है? रेज राइट करनी है। ओके, तो रे कौन सी हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रे कौन सी होती हैं? जिनको एक पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है बट उनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लास्ट टॉपिक मेरा यही था इसी में अभी। ओके, तो लास्ट टॉपिक यही था, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास रे देखो कौन सी होगी। ओ से लेकर सी तक देखा जाए तो देखो, ओ से लेकर सी तक मेरे पास क्या है? एक रे है। ओ से जो सी तक है वो क्या है? एक रे है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है बट इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये चली जा रही है आगे, तो ये ओ सी एक मेरे पास रे होगी। ओके, ओ सी रे होगी। उसके बाद में ओ ई भी मेरे पास रे है। देखो ओ का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट है, बट ओ ई की तरफ देखा जाए तो इधर से ओ ई बढ़ती जा रही है, डी आ जाएगा, फिर आगे और पॉइंट बढ़ते जाएंगे, तो ये भी मेरे पास रे हो जाएगी एक। और ओ डी भी एक रे है, अगर देखा जाए तो ओ से लेके डी भी तो वही सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंड पॉइंट नहीं है उसका, चले जा रही है आगे। उसके बाद में ओ बी, ओ से लेके बी भी तो मेरे पास क्या है? एक रे ही तो है, क्योंकि ओ एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट बी है, बी तो है ही नहीं, सॉरी आगे बढ़ रही है वो लाइन, अभी कभी फिक्स तो नहीं है कि यहीं रुक जाएगी, आगे जा रही है लाइन, तो ये रेज होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो इसके बाद में फोर्थ पार्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स। कौन सी? लाइन सेगमेंट्स। अभी मैंने लाइन सेगमेंट्स आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट कौन सी होती हैं, जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। ओके, तो जो दोनों फिक्स पॉइंट पे होती हैं। तो देखो जैसे डी से लेके ई तक मैं अगर सपोज करूं कि डी से लेके ई तक, ये दोनों पॉइंट्स के बिटवीन मेरे पास क्या है? अगर मैं बात करता हूं किसकी? डी से ई तक की, डी से लेके ई तक, डी भी एक फिक्स पॉइंट है और ई भी एक फिक्स पॉइंट है, तो डी और ई के जो ये डिस्टेंस है,
ये एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है। ओके, और एक एग्जांपल जैसे इसने 4 लाइंस लिखने के लिए बोला तो 4 लिख देते हैं। ई से लेके ओ भी तो क्या है, ई एक स्टार्टिंग पॉइंट, ओ एंडिंग पॉइंट, तो ये भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है सॉरी। और ओ से बी तक ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड पॉइंट लेट करते हैं, तो ये भी अपने पास क्या है, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। और उसके बाद में अगर ओ और सी करें तो वो भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस टाइप से ये लाइन सेगमेंट्स राइट की जाएंगी। ओके, तो नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन सेकंड। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है नेम ऑफ लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल। अपने पास जो लाइंस हैं वो उनमें से अपने को चेक कर, जो नेम लाइंस के राइट करने हैं गिवन पॉसिबल, आगे लिखा हुआ है कितनी, 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ओके, तो अपने को क्या है, नेम राइट करने हैं लाइंस के, जो भी अपने पास नेम्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को कितने राइट करने, कितने पॉसिबल, कम से कम भी 12 अपने को पॉसिबल इस लाइन में से लाइंस चूज करनी है। तो सबसे पहले देखो ए से लेके बी तक अगर देखा जाए तो ये भी एक लाइन है, और ए से लेके सी देखें वो भी एक लाइन है, ए से लेके डी देखें वो भी एक लाइन है। इस टाइप से देखो, पहले इस ए पॉइंट को अपने कॉमन पॉइंट मान लिया, ए से लेके बी तक भी लाइन है, ए से लेके सी तक भी लाइन है, ए से लेके डी तक भी लाइन है। फिर बी को उठा लेते हैं, बी से लेके सी तक भी लाइन है, बी से लेके डी तक भी लाइन है, और सी से लेके डी तक भी लाइन है। ओके, तो इसी टाइप से फिर सी पॉइंट को यूज कर लिया, तो ये अपने पास ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, फिर उल्टा शुरू हो जाएगा वापस से डी से, तो डी सी। ओके, तो ये एक सभी क्या है मेरे पास लाइन है। तो इस टाइप से अपने पास यहाँ 2 पॉइंट बनते हैं। देखो अगर मैं सी से लेके डी तक यूज करता हूँ तो वो तो एक लाइन हो जाएगी, और डी से स्टार्टिंग पॉइंट लेट करता हूँ और डी यहाँ करता हूँ तो ये डी सी भी एक लाइन हो जाएगी। तो इसी टाइप से मेरे पास क्या है, लाइन सेगमेंट्स ये 12 इस टाइप से बनेंगी। ओके, तो ये आपने ध्यान से बनानी है। ओके, तो ये मेरे पास हैं जो इस टाइप से ड्रॉ होंगी। ओके, तो नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या है, यूज द फिगर टू नेम, कि जो ये फिगर गिवन है इसका अपने को यूज करना है, और जो भी लाइंस अपने को हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, जो भी एनीवन जो कुछ भी है उसके आंसर अपने को आंसर राइट करने हैं। फर्स्ट है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, कि जो पॉइंट ई को कंटेन कर रही हैं वो कौन कौन सी लाइन है जिनके अंदर ई पॉइंट आता है। तो देखो 2 ही लाइन है ऐसी, एक तो अगर ए से लेके ई तक काउंट करूं तो ए से लेके ई तक एक लाइन बनती है, कौन सी, ए से लेके ई तक। देखो ये स्ट्रेट लाइन, जैसे ए से ये ए पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो जाएगा, तो ये ए से लेके ई तक एक तो ये हो जाएगी, और एक ई से एफ हो जाएगी जो ई पॉइंट को कंटेन करती हैं। दोनों ये लाइन ऐसी हैं जिनमें ई पॉइंट इंक्लूड है। ओके, तो एक तो एफ ई और एक ए, 2 ही लाइन होंगी। ओके, एंड सेम एज सेकंड जो पार्ट है उसमें बोला इसने लाइन पासिंग थ्रू ए, कि ऐसी कौन सी लाइन है जो ए पॉइंट को पास करके जाती है। तो ए लाइन पासिंग थ्रू ए कौन कौन सी है, एक तो देखो ए पॉइंट से ए लाइन भी जाती है, और दूसरी कौन सी है, ए से, देखो ये पूरी लाइन थी मेरे पास, ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो आपको पता है कि अगर मैं एक तो मेरे पास ए पॉइंट से ई तक लाइन बनती है और एक ए पॉइंट से डी तक लाइन बनती है, तो 2 ही लाइन बनती हैं ऐसी, ए ई और डी। ओके, एंड सेम एज थर्ड पार्ट लाइन ऑन विच ओ लाइज, कि जो ओ पॉइंट है उसको लाइज करने वाली कौन कौन सी लाइन्स हैं, वही सेम प्रोसेस, कि जो ओ पॉइंट को लाइज करती हैं वो कौन कौन सी लाइन। ओ पॉइंट कहाँ है, देखो ये रहा, इस लाइन पे है, अगर आप देख रहे हो तो इस लाइन पे ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट को लाइज करने वाली एक तो ये सी पॉइंट हो जाता है, ये ओ पॉइंट है, तो एक तो सी ओ होगी। ओके, एक बीच में अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ बी पॉइंट है इसकी, ये रहा, देखो ये रहा बी पॉइंट, तो एक कौन सी होगी, आप एक तो ओ सी लिख सकते हो और एक सी ओ लिख सकते हो, बी वाला नहीं आप काउंट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नॉर्मलाइज करना मतलब कि जो ओ पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन है, तो सिर्फ एक ओ सी और सी ओ ही बनती है, क्योंकि अगर ये लाइन यूज करता हूँ मैं, बी पॉइंट यूज करता हूँ, तो बी पॉइंट में कैसे यूज करूंगा, बी पॉइंट के अंदर तो ए ही लाइन भी आती है, इसलिए अपनों ने सिर्फ वही लाइन लिखनी है जिसमें ओ पॉइंट लाइज करता है। ओ पॉइंट कहाँ लाइज करता है, ओ सी पर या सी ओ लिख सकते हो। ओके, तो इसी टाइप से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो 2 पेयर ऐसे बताने हैं अपने को जिनमें लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, तो इंटरसेक्ट करने वाली कौन कौन सी, 2 पेयर बताने। देखो एक तो देखो अगर देखा जाए तो जो ये मेरे पास ये वाली लाइन है
एक स्ट्रेट लाइन ये आ रही, यहाँ से देखो ये इंटरसेक्ट करती है, तो कौन कौन सी होगी, ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया ओ, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो जाता है, इसको नाम आप ई, ये पॉइंट ई था। तो एक तो ए ई और ओ सी इंटरसेक्ट करती हैं। और अगर सेकंड पेयर देखा जाए तो सेकंड कौन सा, देखो एक तो ये रहा ए ई और सॉरी इसने कौन सा लिखा, इसने जरूरी नहीं है इसने ई की जगह यहाँ डी पॉइंट यूज़ कर लिया, तो वो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, तो आप ए ई कर लो, ए डी कर लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ए डी और ये ए, तो सॉरी ए डी और ओ सी, एक तो पेयर ये हो गया। एंड सेकंड पेयर कौन सा हो जाएगा, यही जो लाइन है मेरे पास, देखो ये वाली जो यहाँ ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। ओके, और यहाँ से ये ए पॉइंट है। ओके, और यहाँ से देखो ई पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है कौन सा, एफ तक। तो कौन कौन सी होगी यहाँ देखा जाए तो, एक तो हो गया मेरे पास ई एफ, ये वाली लाइन ई एफ, और दूसरा कौन सा हो जाएगा इंटरसेक्ट करने वाली, डी ई लिख सकते हो, नहीं तो आप ए ई लिख सकते हो। ओके, तो ये दो लाइन्स हैं ऐसी, जो एक तो ये और ये, एक ये और ये दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं, तो दोनों लाइंस को आप राइट कर दोगे तो ये टू पेयर्स हो जाएंगे जो इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मेरे को क्या है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू, कि जो इसमें कितनी लाइन्स हैं जो पास करती हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स वो बोलेगा, वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से पास करने वाली लाइंस कितनी है। तो आप देखो एक पॉइंट है, अगर मान लो कहीं भी प्लेन में एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो आप कितनी भी लाइन पास कर सकते हो। जैसे मान लो ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट से ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो एक पॉइंट से तो आप कितनी भी लाइन पास कर सकते हो, और भी बना सकते हो। एक ही पॉइंट से कितनी भी, एक प्लेन में जब आप एक पॉइंट बनाओगे तो उससे इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट, कि अगर एक ही पॉइंट की बात है तो एक पॉइंट से तो अपने इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। अगर इसने बोला सेकंड टॉपिक है इसका, जो सेकंड पार्ट है, टू गिवन पॉइंट्स, अगर वो कहता दो पॉइंट हो, मान लो एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ के तो सिर्फ अपने एक ही लाइन बना सकते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। तो सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रॉ ए रफ फिगर, एक रफ डायग्राम बनाना है मेरे को, रफ फिगर, एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि वो कहता है एक अपने को रफ डायग्राम बनाना है जो इन स्टेटमेंट्स जो मेरे पास सूटेबल, इनको सूटेबल करता है, जो ईच अपने पास केसेस गिवन है इनके अकॉर्डिंग सूटेबल बनाने हैं। तो पॉइंट P लाइज ऑन ए बी, कहता है एक लाइन ए बी बनानी है, ऐसी लाइन बनानी है जिसके ऊपर पॉइंट P होता हो। मतलब जैसे मैंने एक लाइन ए बी बनाई, अब ए बी लाइन बनानी है, इसके ऊपर लाइज करने वाला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, P। तो P पॉइंट कोई जरूरी नहीं है मिड में हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यानी कंप्लीटली बात नॉर्मल सी की बात है कि इस ए बी लाइन पे ही होगा वो पॉइंट। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। तो बी पार्ट में क्या है, देखो बी पार्ट में है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। कहता दो लाइंस है मेरे पास, एक एक्स वाई है और एक एक्स वाई और एक दूसरी पी क्यू है, तो दोनों इंटरसेक्ट है। नॉर्मल सी बात है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट पॉइंट एम है, तो उसने वही तो अपने को बोला है कि दो लाइंस बनाओ जो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं और एम पॉइंट लिखना उसको। थर्ड है लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। कहता है एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है एल जिसमें ई और एफ पॉइंट तो आते हों बट डी पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपने, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, इसका नाम एल है, इस पे दो पॉइंट हैं, एक ई है और एक एफ है, दोनों आ रहे हैं, बट डी नहीं आ रहा, तो डी आप कहीं भी बना सकते हो, ऊपर नीचे साइड में बाएं दाएं आगे पीछे कहीं बनाओ, नो प्रॉब्लम। एंड सेम एज पार्ट फोर्थ क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, सेम एज कि आपने देखो इसने बोला कि दो लाइन्स ड्रॉ करनी है आपको। ओके, एक तो ओ पी है, कौन सी, दो लाइन बनानी है आपको, जैसे इसने बना रखा डायग्राम, तो दो लाइन बनानी है, जैसे एक तो ये है और दूसरी ये है, एक का नाम ओ पी है दूसरी का ओ क्यू है, तो दोनों का जो अपने पास इंटरसेक्ट पॉइंट मीट पॉइंट है वो है कि दोनों लाइन इस टाइप से बनानी है आपने कि दोनों क्या करती हों, ओ पॉइंट में मिलती हों। जैसे ये बना दिया आपने ओ, ये पी और ओ, ठीक है, इधर से ओ क्यू बन गया, ये लो ये ओ पॉइंट में मीट होगी दोनों। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी पार्ट्स हैं, तो कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अपने को ट्रू फॉल्स
राइट करने हैं। तो देखो नॉर्मल सी बात है, इसने सबसे पहले बोला QMONPR पॉइंट ऑन द लाइन। कहता जो ये पॉइंट्स हैं कौन कौन से, QMONP सभी पॉइंट्स इस लाइन पे हैं, MN लाइन पे हैं? नहीं, MN लाइन तो ये है इतनी इतनी, MN लाइन क्या है मेरे पास, इतनी इतनी लाइन है MN तो। बट अगर देखा जाए तो MN लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो आपको पता है लाइन को दोनों तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं एक लाइन पे बिलोंग करते हैं। Q भी इसी लाइन पे है, M भी इसी लाइन पे है, O भी इसी लाइन पे है, N भी इसी लाइन पे है और P भी इसी लाइन पे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू। एंड सेकंड में क्या कह रहे हैं, OMN आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये M से लेके N तक इतनी इतनी ही है सिर्फ। तो इसमें बोला OM पॉइंट भी आता है, M भी आता है, N भी आता है। यस ट्रू है ये, इसमें पॉइंट्स आते हैं ये सारे। तो इसी टाइप से थर्ड सी पार्ट है, M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अगर आप MN लाइन ड्रॉ करते हो, कौन सी MN, तो आपको पता है M पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और N पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो इसने बोला क्या है, M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। यस, अगर देखा जाए तो ये भी इस पॉइंट का क्या है, एंड पॉइंट है, ये भी इस पॉइंट इस लाइन का एंड पॉइंट है, तो ये भी ट्रू है मेरे पास। तो इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। नहीं, लाइन सेगमेंट OP है तो मतलब एंडिंग पॉइंट O और P होंगे, तो ये तो फॉल्स हो गया, डेफिनेटली फॉल्स है ये तो। E पॉइंट, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट OQ, कि M पॉइंट है जो इज वन एंड ऑफ लाइन सेगमेंट OQ। नहीं, ये भी फॉल्स है अपने पास, क्योंकि अगर OQ लाइन खींचेंगे तो O और Q एंडिंग पॉइंट होंगे, M कैसे हो जाएगा उसमें। M इज पॉइंट ऑन रे OP। अब रे की बात आ रही है, देखो रे, कौन सी, रे की बात। तो जिसमें इसने बोला है, क्या बोला है मेरे को, कि जो M पॉइंट है वो OP रे पे है क्या। तो आपने देखो नॉर्मल सी बात है, क्या करना है आपने OP रे देखनी है, ये OP रे है। अब इस OP रे के अंदर आपको पता है M पॉइंट आता है। अगर ये आप OP रे लेते हो तो इसके अंदर M पॉइंट आता है, नहीं आता, सिर्फ N आता है इसके अंदर, तो M पॉइंट नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ओके, तो ये भी मेरे पास फॉल्स हो जाता है। एंड इसके बाद में G पॉइंट की बात करते हैं। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रे OP है और वो इज डिफरेंट फ्रॉम द OP रे। ओके, तो नहीं, आपको पता है अगर OP रे है और OP रे से डिफरेंट कैसे हो सकती है, ये तो सेम होंगी ना, डिफरेंट तो नहीं हो सकती। तो ये भी मेरे पास ट्रू है। ओके, तो डिफरेंट तो नहीं हो सकती। आई बात समझ में, कि रे जो है मेरे पास OP है इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP, मतलब OP रे दोनों क्या है, सेम है, डिफरेंट तो नहीं है। इसी टाइप से H पार्ट है जो रे OP सेम एज रे OM, जो OP रे है वो सेम है OM के। तो ये देखो आप H पार्ट है जो, अगर आप H पार्ट है, वैसे तो फॉल्स आपको पता ही लग रहा है कि सेम तो हो ही नहीं सकती ये, कि जो रे OP है वो सेम कैसे हो जाएगी OM रे के। OP रे मान लो ऐसे जाएगी, मान लो ये अपने पास OP रे है और दूसरी जो मेरे पास है वो क्या है, OM रे है, तो दोनों सेम कैसे हो सकती हैं, अलग अलग है ना, ये दोनों पॉइंट्स ही अलग हैं जब रे भी अलग होंगी। तो दूसरी लास्ट जो सेकेंड लास्ट पार्ट है, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। तो ये भी आपको पता है। आई पार्ट भी क्या है मेरे पास, फॉल्स ही है ना, क्यों, जो आई पार्ट आपको पता है, आई पार्ट OM इज नॉट पॉसिबल टू रे OP। OM रे अलग है, OP अलग है, तो दोनों पॉसिबल कैसे हो सकती हैं। एंड लास्ट पार्ट, इसमें एक पार्ट मिसिंग है भाई, मैं चेक करूंगा इसको। तो J पार्ट जो है उसका है O इज नॉट एनी इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, कि जो O है वो इनिशियल मतलब उस लाइन के अंदर या उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। NP और NM लाइन है, NP और NM, इन पे वो कहता है O पॉइंट आता है। यस, इन पे O पॉइंट आता है। ओके, तो ये जो मैं चेक कर लूँगा लास्ट पार्ट है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स।